हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, लाभ के साथ सही जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले यूपी के फ्री राशन पर। तो जी हाँ दोस्तों, राशन पर संकट हो सकता है। दिसंबर महीना नया महीना होगा, लेकिन 50 लाख राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द होंगे। फाइल हुई है तैयार, जरा इस नियम को जानिएगा, खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जिन भी लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, ऐसे राशन कार्ड धारकों को योजना के लाभ से वंचित करने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अकेले गाजियाबाद जिले में 50 लाख से अधिक लोगों में से लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड में अपना ई-केवाईसी कराए हैं। हालांकि लाभार्थी अभी भी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं, साथ ही फ्री राशन सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। अभी आपको दिसंबर तक का लाभ मिलेगा और दिसंबर में ई-केवाईसी भी होगी। 10-12 दिन ई-केवाईसी होने वाली है। काम इसको जरूरी समझकर फटाफट करा लीजिएगा, वरना आपको राशन नए साल से नहीं मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी हैं, लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की तो 50 लाख लोग बाहर हो सकते हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। इस्लामाबाद में बवाल के बाद चैंपियन ट्रॉफी में दूसरे देश में हो सकती है। इस्लामाबाद में बवाल के बाद चैंपियन ट्रॉफी दूसरे देश में हो सकती है। पाकिस्तान में खेलने से घबरा रही हैं टीमें। देखिए, भारत पहले से ही मना कर चुका है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने। ऐसे में भारत मेजबानी कर सकता है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा बवाल हुआ है। अब फैसला आना बाकी है। बाकी की टीम भी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्या है, क्योंकि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। चांदी की कीमत लगातार चौथे दिन भी कम हुई है। सोने के दाम में भी लगातार चौथे दिन गिरावट आई है। अगर इस हफ्ते में 4 दिनों की बात करें तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। सराफा बाजारों में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट नजर आ रही है। 24 कैरेट सोना 259 रुपए सस्ता हुआ है, 75,916 का मिलेगा। बात कर ले चांदी की तो 1,233 रुपए की गिरावट इस बार आई है। वही शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में भारी गिरावट आया है। सेंसेक्स 80,000 के नीचे आ गया है। अडानी के शेयर चमक गए हैं। 904 अंकों का गोता लगाकर 79,329 पर पहुंचा था। तो यूपी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फर्जी ढंग से नौकरी लेने वाले कलेक्ट्रेट के 24 बाबू बर्खास्त किए जाएंगे। सैलरी रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी के एटा में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 वर्ष पहले फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले कलेक्ट्रेट के 24 बाबू बर्खास्त कर दिए जाएंगे। 1993 से 1995 के बीच बिना किसी सरकारी आदेश के इनको नियुक्त किया गया था। पैसा तो वापस होगा ही, साथ ही इनकी नौकरी भी जाएगी। भाई छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ विवाद पर क्या बोल गए राम गोपाल यादव, जरा जानिएगा। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका कोर्ट में मंजूर होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच राम गोपाल यादव ने कहा, छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। तो इस बार दिसंबर महीना नया महीना होगा। 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। नया महीना दिसंबर बस शुरू होने वाला है। इस बार बैंकों में 17 दिनों तक कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 5 रविवार 2 शनिवार होंगे। बाकी आप दिसंबर में जो बैंक हॉलीडे है उसकी लिस्ट देख सकते हैं। रविवार और सेकंड सैटरडे, लास्ट सैटरडे के अलावा कई सारी चीजें पड़ रही हैं, जिस वजह से छुट्टियां हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए गए हैं। हाई कोर्ट के जज की किताब का हवाला दिया गया है। वंशज बोले, ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा है। वह महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान आज संभव हो सकता है। फडणवीस के घर के बाहर लगे हैं सदैव मुख्यमंत्री के बैनर। शपथ लेते भी दिखाई पड़े हैं। जी हां दोस्तों, फडणवीस के घर के बाहर पोस्टर लगा है सदैव मुख्यमंत्री। वहीं शपथ लेते दिखाई भी पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान आज संभव है। वही संसद सत्र तीसरा दिन, प्रियंका ने शपथ ली। राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित किया गया है। तो दोस्तों, होंडा के 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 रिवील हो चुका है। फुल चार्ज पर 102 किलोमीटर चलेगी। 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड रहेगी। ओला S1 से इसका मुकाबला है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 27 नवंबर को भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 पेश किया है। ये कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है। कंपनी ने फिलहाल दोनों गाड़ियों की कीमत की घोषणा नहीं की है। दोनों मॉडल की बुकिंग 1 जनवरी 2025 से, डिलीवरी फरवरी 2025 में होगी। दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओला S1 रेंज को टक्कर देंगी। अच्छा, इस बीच अश्वनी वैष्णव बोले, वल्गर कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बने। जहां से ये कंटेंट आ रहे हैं
वहां की और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। जी हां, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। जिस प्रकार से ओटीटी पर कंटेंट आ रहे हैं काफी वल्गर हैं, आप लोग भी जानते हैं। इस बीच अरुण गोविल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसने हमारे नैतिक मूल्यों और संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, इन्हें बंद करना चाहिए। वहीं महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस बीच यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगेंगी और आपको बताते चले कि 92 लाख में बिकेगी कचौड़ियों की दुकान। लड्डू की एक दुकान 75 लाख की बिकी है। जानिए जमीन कैसे यहाँ पर मिलती है। कचौड़ी की एक प्लेट की कीमत 30 रुपए होती है। इसे बेचने के लिए 30 बाई 30 की जमीन का किराया क्या हो सकता है, 2 से 5 लाख। लेकिन इस दुकान का 1 साल का किराया 92 लाख होगा। ये कचौड़ी की दुकान महाकुंभ 2025 में लग रही है और आपको बताते चले ये पूरे 1 साल के लिए इनको ठेका दिया जाता है। फिर भी 1 साल इन्हें लगाना नहीं है क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने महाकुंभ के मेले में ही इतनी कमाई होगी कि इन्होंने जो दुकान खरीदी है उसका पैसा निकाल लेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हालांकि जिसने भी ये खबर सुनी सब चौंक गए कि 92 लाख की कचौड़ी की दुकान। और 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे हैं महाकुंभ के लिए जमीनों का आवंटन शुरू हो गया है। चाहे तो आप भी जमीन ले सकते हैं। आगरा की श्रीराम पूरी लोग लेते हैं चटकारा, सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होती है दुकान। छौंकी मिर्च के साथ मिलता है स्वाद बेमिसाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आगरा के रहने वाले हैं तो ये स्वाद तो चखा ही होगा। लेकिन अगर आप आगरा जाने वाले हैं या कोई प्लान कर रहे हैं तो आगरा जाएंगे तो ये कचौड़ी जरूर खाइएगा। 25 रुपए में 5 पूरी देता है, वो भी छौंकी हुई हरी मिर्च के साथ। इतने रुपए में पेट तो भर ही जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आलू की रसीली सब्जी के साथ पूरी खाने वालों का कहना है कि मन करता है कि खाए जाओ, बस खाए जाओ। जी हाँ, ऐसा ही है श्रीराम पूरी वाले की पूरी का स्वाद। ये स्वाद 40 साल से है वैसा ही बना हुआ है। तभी तो सुबह से लेकर देर रात तक पूरी खाने वालों की यहाँ लाइन लगी रहती है। पूरी सब्जी के बेजोड़ स्वाद को और करीब से जानने के लिए जब टीम यहाँ पर पहुंची तो इन्होंने बताया कि हमारी दुकान 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बंद होती है। अब दुकान की 2 ब्रांच, 2 पेठे के स्टोर और 3 होटल तक पहुंच गई है। तो डॉक्टर के लिए लड़की देख रही थी मां, पिता सौ लाए बेसुध होकर बोली, क्या कहूं कन्नौज हादसे में मारे गए 3 डॉक्टरों के घर से रिपोर्टिंग जरा सुनिएगा। कन्नौज में बुधवार तड़के सड़क हादसे में सैफई मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर, 1 लैब टेक्नीशियन और 1 क्लर्क की मौत हो गई। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के 3:30 बजे हुआ था। शाम को 100 घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। किसी की 2 महीने बाद शादी होनी थी तो किसी के लिए परिवार वाले लड़की देख रहे थे। घर की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। अब आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। हादसे में जिन 5 लोगों की मौत हुई है, अनिरुद्ध का शव देखकर मां तो बेसुध हो गई थी, कहा अपना ध्यान ही नहीं रखता। डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा आगरा के कमला नगर राधिका विहार के रहने वाले थे। उनके पिता डॉक्टर पवन वर्मा फिरोजाबाद में डिप्टी सीएमओ है। छोटा भाई अर्जुन लखनऊ के केजीएमयू में बीडीएस कर रहा है। नानी ने कहा, डॉली तू रो क्यों नहीं रही, तेरा बेटा चला गया है। जी हाँ, डॉक्टर अनिरुद्ध का शव आंगन में रखा था। अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। मां के चेहरे पर कोई गम नहीं दिख रहा था। जब शव अर्थी पर रखा जाने लगा तो अनिरुद्ध की नानी ने अपनी बेटी से कहा, डॉली तेरा बेटा जा रहा है, आखिरी बार उसकी शक्ल तो देख ले। लोगों ने चेहरे से कफन हटाया है। दरअसल उसकी मां एकदम बेसुध हो गई थी, आंख पत्थर हो गया था, आंसू नहीं निकल रहा था, सदमे में चली गई थी। धनुष ने नयनतारा और उनके पति के खिलाफ किया केस। मद्रास हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस से मांगा जवाब। डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा है मामला। किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। सरकार ने बीसीसीआई से कहा, चैंपियन ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। वही ऑर्डर कैंसिल करते, प्रोडक्ट और रिफंड लेते। लखनऊ में फ्लिपकार्ट कंपनी के 3 कर्मचारियों ने कस्टमर से मिलकर 80 लाख रुपए हड़पे हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा इस कांड के बारे में जान लीजिएगा। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के कर्मचारियों ने कंपनी से 80 लाख की ठगी की है। कुछ ग्राहकों से मिली भगत करके 2.5 महीने में धोखाधड़ी का अंजाम दिया है। आरोपी कंपनी के कस्टमर केयर में ही तैनात थे, वहां पर जॉब करते थे। उनकी जिम्मेदारी ऑर्डर से जुड़ी जानकारी कस्टमर को देना था, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने हेरफेर की है। कर्मचारियों ने कुछ ग्राहकों को सेट किया, उनसे ऑर्डर कराया, फिर फ्लिपकार्ट के कंसोल सॉफ्टवेयर में हेरफेर की। इससे डिलीवरी कैंसिल होने के बाद भी ग्राहक को प्रोडक्ट मिल गया और उसका पेमेंट भी रिफंड होकर उनके खातों में चला गया। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर हुआ है। वर्क फ्रॉम होम करके ये कर्मचारी काम करते थे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ठगी की है, पकड़े गए हैं। 80 लाख का घपलेबाजी हुई है। तो दोस्तों, बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पर आ गए हैं, यानी नंबर 1 के बॉलर बन चुके हैं। बैटिंग में जायसवाल दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं। कोहली को 9वां स्थान मिला है। संबल हिंसा 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी हो चुके हैं। महिलाओं ने भी छत से पत्थर फेंके थे। मंत्री बोले उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई होगी। जी हां, 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी हो चुके हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। जो शामिल था उनसे रिकवरी होगी, उनसे ही हर्जाना वसूला जाएगा।
इसके साथ ही जरा मोटिवेशन वाली खबर सुन लीजिएगा। 81 साल में ले रहे हैं कॉलेज में दाखिला, अब यहां से करेंगे LLB की पढ़ाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं ना कि सीखने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। इस वाक्य को चित्तौड़गढ़ शहर के प्रतापगढ़ निवासी सतपाल अरोड़ा ने चरितार्थ दिखाया है। दरअसल 81 साल की उम्र में वो LLB की पढ़ाई के लिए दाखिला लिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। नई जानकारी के साथ नए अपडेट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कहां से देखे हैं कमेंट करिएगा।